देखिए जी गौरव, मेरा मानना जी ये है जी कि जी जयदयाल जो देखिए अब तक जयदयाल जी आप मानेंगे कि अब तक कोई ऐसी एयर पावर हमें देखने को नहीं मिली जो रशिया के पास थी। अब तक हमें कोई ऐसी ग्राउंड फोर्सेस की मेजर जो सुपीरियोरिटी है वो देखने को नहीं मिली। अब तक हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल्स हैं उनकी स्ट्राइक्स, कुछ जो लॉन्ग रेंज जो उनके मल्टी बैरल रॉकेट्स हैं उनकी स्ट्राइक्स, और कहीं ना कहीं जो शुरू से हमारा वो था कि यहाँ पे रशियन ने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के जो उनकी इंट यूनिट्स हैं और जो उनके दस्ते हैं जो एलिमिनेट करते हैं वो कीव में भी घुस चुके हैं और वो हर शहर में घुस चुके हैं। तो ये उनका वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको फुटहोल्ड मिलता जा रहा है कीव के उन इलाकों में जिनमें ये हम हरकत देख रहे हैं। और जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज जो उनके कॉलम्स आए थे वो भी अब सबर्ब्स में पहुंच गए होंगे, क्योंकि जो एक तस्वीर दिखाए जा रहे हैं बार बार हम वो तस्वीर दिखाए जा रहे हैं जो पुरानी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फर्म बेस में आए होंगे, इनके कुछ रैकी एलिमेंट्स दस्ते इनके आगे बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं जो हमें सुनने को मिल रहा है उनका अटैक तो नहीं मैं कहूंगा, पर क्योंकि जो प्रोबिंग एक्शन है जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम लोग अपने उसमें, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे कि कहाँ उनको फुटहोल्ड मिलेगा, कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, उस रेजिस्टेंस पर किस तरह से फिर से मिसाइल अटैक किए जाएं। तो ये गौरव देखिए दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ये पहला युद्ध है जो कि सोशल मीडिया के जमाने का पहला युद्ध है और ये बड़ा युद्ध बन जाता है क्योंकि इसमें बार बार कह देते हैं हम कि भाई ये महायुद्ध है, कभी कह देते हैं ये न्यूक्लियर युद्ध है, तो ये और भी बड़ा बन जाता है। इस दौरान में अगर रियली देखें तो जो इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक गेम हो जाता है और उसी के तहत एक जो डेमोक्रेटिक पावर है जो यूक्रेन की, मैं समझता हूं क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा स्टेट है इन पूरी कंट्रीज में जहां बार बार इलेक्शंस हुए हैं, तो वहां कहीं पॉपुलेशन को ये टेस्ट है और वो पॉपुलेशन अपना रेजिस्टेंस दिखा रही है। कहीं ना कहीं यूक्रेन के अंदर जो कुछ कीव के अंदर ऐसी डिस्टर्बेंसेस भी होंगी जो इंस्टिगेट करेंगी बाय दी न्यू नाजीज, जो न्यू नाजीज हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स को, फॉरेनर्स को, ताकि एक जनता भड़के। आप अजोव बटालियन का जिक्र कर रहे हैं और मैं अजोव बटालियन के बारे में आपसे विस्तार से बात भी करूंगा, लेकिन कितना बड़ा खतरा इस समय बढ़ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है राजीव नयन जी, ये कहा जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया पर एक बार फिर अब यूक्रेन का कब्जा हो गया। ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा बड़ा खतरा इस समय यूरोप के सामने है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मिकोलाइव पे जो दूसरा बड़ा संयंत्र है उस ओर भी बढ़ रही है रूस की सेना, या आपकी दृष्टि में यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? और जो दूसरी बात आपने कही कि यूक्रेन की सेना का वापस कब्जा हो गया है, यूक्रेन का कब्जा हो गया, सेना का कब्जा हो या ना हो, यूक्रेन का कब्जा हो गया है। देखिए रूस को इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है और न वो हासिल करना चाहता है। कब्जा करने के बाद भी ज़ेपोरिज़िया वो क्या करता, वहां की जो रेगुलर, वहां के जो मेंटेनेंस वर्कर्स थे, न्यूक्लियर वर्कर्स थे, कार्य उन्हें ही करना है। अगर उसको थोड़ा भी वो मिसहैंडल करते हैं तो रूस की खुद की सेना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यूरोप पर तो खतरा चलिए जब होगा सो बात की बात है, सबसे आगे जो रूस की सेना वहां लड़ाई लड़ रही है उनके लिए दिक्कत होगी। तो हमें नहीं लगता है कि ये एक तरह के युद्ध नीति का वो एक उनका हिस्सा रहेगा परमाणु संयंत्रों को उड़ाए। ये मैं इस पर सहमत नहीं हूं कि इस पर है कब्जा करके वो क्या करेंगे। वो देखिए उनके की इंस्टॉलेशन होता क्या है, वही मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, परमाणु संयंत्र को उड़ाने की बात तो दूर नहीं, राजीव नयन जी, परमाणु संयंत्र को उड़ाने की बात तो फियर मॉन्गरिंग हो सकती है जो यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर जनरेशन को अपने कब्जे में करना चाहता है ताकि यूक्रेन को घुटनों पर लाने पर उसको मदद मिल सके? -3 डिग्री तापमान है इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में, कई और इलाकों में टेम्परेचर और भी कम है। अगर वो पावर सप्लाई कम कर सके, क्या ये संभव है या ये केवल थ्योरी है? नहीं देखिए ये संभव है क्योंकि अभी भी उनके आधे परमाणु संयंत्र चल रहे हैं, कई बंद किए जा चुके हैं। कल देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक लिस्ट जारी की है इसी ज़ेपोरिज़िया के ही ऊपर। उसने कहा है कि
यूनिट 1 जो 6 आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, उस 6 में से यूनिट 1 को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है जी। 2 और 3 को कंट्रोल शटडाउन कर दिया गया है 4 60% पावर जनरेशन कर रहा है